हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर 3rd लेक्चर। अब बेटा आपने चारों स्त्रियों के बारे में पढ़ा। अब चलिए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। चौथी स्त्री का बेटा कैसा है। तो वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला और वो देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही है मेरा लाल। वो अभी उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ जाता है और वो अपनी माँ को देखकर वहीं रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ता है। अन्य तीनों स्त्रियां बहुत आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। वो देखते देखते वो कहती हैं कि एक बूढ़ी स्त्री जो वहीं पर बैठी हुई थी और बहुत देर से इन चारों स्त्रियों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, तो वो पास आकर कहती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो बेटा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इस कहानी से बेटा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस पार्ट में यही बताया गया कि यही सच्ची, जैसा कि उस बेटे ने किया। चौथा जो बेटा था, चौथी स्त्री का जो बेटा था, उसने क्या किया। आप लोगों ने बेटा ये कहानी पढ़ी और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। वही सच्चा हीरा होता है, इसमें ये बताया गया है। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आप लोग इसकी रीडिंग लगाइएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में ये रिक्त स्थान है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे और लोग बहुत चाव से उसका गीत सुनते थे। मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है। सरस्वती, उसके कंठ के में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीनों स्त्रियां आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। ठीक है बेटा, और ये किसने किससे कहा, ये भी आपको बुक में ही करना है। और ये टिक दी करेक्ट है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना, ये भी आपको बुक में ही करना है। तो ये आपका होमवर्क है। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।